नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो सीरीज में रोज की तरह आज एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि हम रोज की तरह जो अपने 3 मेजर इंडेक्स है उनके लेवल्स और ट्रेड लोकेशंस, और आज हमने कुछ ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई या नहीं मिली, या खाली वेटिंग का दिन चला गया है फिर निफ्टी की तरह। सबसे पहले आपके सामने है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। तो देखिए, कल हमने क्या प्लान किया था कि निफ्टी 50 में अगर निफ्टी 19,530 से लेकर 19,500 की रेंज में अगर ये इस डिमांड जोन में आता है तो हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कुछ बुलिश रिवर्सल मिलता है या नहीं चेक करेंगे। अगर मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने कल की वीडियो में देखा था। तो चलिए, जैसे ही वो 11 साढ़े 11 बजे अपने डिमांड जोन में आ गया तो हमने क्या किया, 5 मिनट की चार्ट पे शिफ्ट हो गए। और 5 मिनट की चार्ट पे आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, जहां से एंटर हुआ था उसी जोन में एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न उसने बना दिया। इस जोन में, इस डिमांड जोन में जो हमने प्लान किया था, मतलब इस डिमांड जोन में एक बुलिश पैटर्न बना के खाली 20 पॉइंट, 17 से 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसने रखा था उस ट्रेड के लिए। मतलब इस पैटर्न के हिसाब से बन रहा था। और आपको आश्चर्य होगा कि 19,547 से निफ्टी ने जिगजैग करके 19,600 की तरफ मुंह दे दिया। तो अगर हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इसको देखें तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी हमारे एग्जैक्ट डिमांड जोन पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें आज दे दी निफ्टी ने। तो ये तो हो गया आज का। तो चले देखते हैं कल के लिए हमें कौन से लेवल्स देखने होंगे। तो देखिए, पिछले 2-4 दिनों की तरह निफ्टी ने आज भी, मतलब इतना खास कुछ ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया था। आज भी उसने क्या किया, ऊपर जाके ऊपर से एक पुल बैक आ गया और डिमांड जोन से फिर उसने एक 50-60 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दे दिया। तो मोटा मोटी लेवल्स में क्या हुआ है, कुछ खासा चेंज नहीं हुआ है। लेवल्स अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखी जाए तो लेवल्स वही इंटैक्ट है। अभी के लिए भी हमें क्या करना होगा, 19,540 से 19,530 की, मतलब इस ये वाली रेंज है नीचे की तरफ। अगर इस रेंज में आता है तो कल भी हमें क्या करना होगा, बुलिश पैटर्न को सर्च करना होगा या बुलिश ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 5 मिनट के टाइम पे, वैसे ही आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी कल भी। तो नीचे के लेवल क्या हो गए, 19,530 से 19,500, मतलब ये पूरा 20-30 पॉइंट का या 50 पॉइंट का मोटा मोटी आप पकड़ लो डिमांड जोन हो गया। ये हो गया निफ्टी की नीचे के लिए। ऊपर क्या करना होगा, ऊपर वही सेम है, 19,670 से 19,720 ऊपर की रेंज पे ये 50 पॉइंट की रेंज हमें ध्यान में रखनी है, जहां पे हमें सेलिंग के लिए तैयार रखना है, रहना है। अगर समझो इतने दिन के कंसल्टेशन के बाद वन वे ट्रेंडिंग मूव अपसाइड आता है तो हम क्या करेंगे, इस जोन को अगर विदाउट रिट्रेसमेंट ब्रेक कर देता है तो हम क्या करेंगे, उसको रिटेस्ट होने देंगे और वहां पे कुछ पॉजिटिव पैटर्न देखेंगे, जैसा हम नीचे की तरफ सोच रहे हैं। तो देखिए, ट्रेड लोकेशन जो हम बता रहे हैं वो आपको दोनों तरफ से तैयार रहना होगा। तो खाली क्या करेंगे, रोज के वीडियो में मैं बताता ही रहता हूँ, आपको क्या करना है, इस लेवल्स का अलर्ट लगा के रखना है। अगर इस जोन में प्राइसेस आते हैं तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके खाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है। ट्रेड अपॉर्चुनिटी कैसी लेनी है, जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है उनको पता होगा कि बुलिश पैटर्न्स कौन से, बेरिश पैटर्न्स कौन से। हम सिंपल चीजें रखते हैं, आपको खाली लोकेशन हम बताते हैं, उसके बाद ट्रेड डिसीजंस आपके ऊपर है। आपको कुछ मतलब स्टडी करना पड़ेगा कि बुलिश पैटर्न्स कौन से होते हैं, बेरिश पैटर्न्स कौन से होते हैं। देखिए, हम आपको बचाते हैं साइडवेज मार्केट में। देखिए, आज के मार्केट, कल का मार्केट, या 2-3 दिन पिछले 2-3 दिनों का मार्केट, मार्केट ने ऑप्शन बायर्स को बहुत सताया है, क्योंकि 10-20 पॉइंट के मुंह में कुछ भी नहीं होता। जो स्कैल्पर रहते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस ही 50 पॉइंट का और 10-20 पॉइंट का मूवमेंट रहता है, मतलब प्रॉफिट के लिए। इससे कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, कम से कम स्टॉप लॉस से कम ट्रेड ले लो, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए ट्रेड ले लो। तो निफ्टी का आज का तो हो गया। देखते हैं बैंक निफ्टी ने हमें आज कैसे मौका दिया। अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का हम चार्ट देखें तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमने जोन क्रिएट किया था 45,050 से लेकर 45,150 का 100 पॉइंट का जोन, मार्केट गैप अप होते होते मूव करते करते दोपहर को, मतलब सुबह ही 11:45-11 बजे उस जोन में चला गया। और अगर हम 3 मिनट का चार्ट देखें तो परफेक्ट बुक लाइक डबल टॉप पैटर्न उसने बनाया। और ये हमने लर्निंग चैनल के, अपना जो लर्निंग कम्युनिटी है उसमें भी मैंने एक लाइव चार्ट ये पोस्ट किया था कि ये वाला डबल टॉप बन गया और इस नेकलाइन के नीचे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन जब जैसे ही उसने नेकलाइन ब्रेक कर दिया, उसका 1:2 प्लस आरआर का हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई। और जैसे ही उसने 11 बजे ये वाला नेकलाइन ब्रेक किया, फिर दिन भर वो मार्केट
मतलब उसके लेवल के ऊपर क्लोज होने में दिक्कत दे रहा था। तो एक अच्छा खासा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमें अपॉर्चुनिटी आज दे दिया। और निफ्टी का देख लिया, अभी बैंक निफ्टी का कल के लिए देखते हैं। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी का सेम है, कल की जो रेंज हमें है वो ऊपर की तरफ सेम है, 45,050 से लेके 45,150। रेंज मार्केट साइडवेज होने की कारण रेंज में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ऊपर की तरफ आपको देखना है 45,050 से लेके 45,150। आज के वीडियो में आपको खाली देखना क्या है कि इस रेंज में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे कैप्चर करने को मिलती है, खाली आपको यही देखना है। एक सेकंड, चार्ट को कुछ दिक्कत हो गई है। हाँ, तो चार्ट आ गया। आपको क्या देखना है, ऊपर की तरफ अगर रेंज में आता है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नीचे की जोन में आता है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यही आपको देखना है। यही आपको स्किल डेवलप करना है अपने आप में। तो निफ्टी का देख लिया, बैंक निफ्टी का देख लिया, लेवल्स मोटा मोटी सेम ही है। हमने कल के वीडियो में भी यही हेडिंग डाला था कि क्या कल से फिल निफ्टी बायर्स को ट्रैप करेगा, ऑप्शन बायर्स को। तो आज वही हुआ। बहुत से ट्रेडर्स ने फिन निफ्टी में हीरो जीरो करे होंगे, और मोस्टली ऑलमोस्ट क्या हुआ होगा, जीरो ही हुआ होगा हमेशा के ट्रेड पिछले लास्ट 4-5 दिनों की तरह। तो देखते हैं बैंक निफ्टी के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट कैसे दिख रहा है हमें, निफ्टी फिन निफ्टी का। तो फिन निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन पे लाते हैं। फिन निफ्टी भी रोज की तरह जिगजैग मूव करते हुए अपने रेंज में ही रहेगी। एक जो हमने लोअर लेवल पे आपको बताया था कि दोपहर के बाद अगर 19,770 का लो ब्रेक होता है तो हम एक हीरो मतलब एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक कैंडल 15 मिनट की ग्रीन होती थी, उसके बाद 2-3 कैंडल रेड हो जाती थी और पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट होता था। इसी तरह कल के दिन भी हम क्या करेंगे, आज भी हमें फिन निफ्टी ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ट्रेडिंग डेज मिस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम मार्केट हमें ट्रैप करने जा रहा है और हम मार्केट को ट्रैप होने का मौका नहीं दे रहे हैं खुद को। क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट लोकेशन पे मार्केट का आने का इंतजार कर रहे हैं। हम हड़बड़ी में मार्केट को मतलब मार्केट के पीछे नहीं लग रहे हैं, हमें ट्रेड लेना है ट्रेड लेना है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोकेशन पे आराम से इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में इंतजार करके ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, वैसे फिन निफ्टी में भी अगर ट्रेड अगले 5 दिन तक भी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन गलत ट्रेड या गलत अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए ट्रेड लेना है। सिस्टम को इग्नोर करके फोमो में या इमोशन में ट्रेड नहीं लेना है हमें। तो कल भी हम क्या करेंगे, रोज की तरह फिन निफ्टी में 19,000 मतलब 20,160 से लेकर 20,220, मतलब मोटा मोटी 10-20 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो। क्योंकि क्या होता है, हमें ये जोन है, कभी कभार क्या होता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट आपको यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट एक आधी कैंडल दे देगा और उनको ट्रैप करके फिर रिवर्सल आएगा, रिवर्सल पैटर्न हमें कैच करना है। फिर बॉटम में क्या करेंगे, बॉटम में हमारी रेंज इंटैक्ट है 19,750 से लेके 19,710, 20 पॉइंट इधर उधर कुछ भी पकड़ लो। क्योंकि हमें रेंज है, वहां वहां पे बुलिश पैटर्न होता है या नहीं देखना है। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ट पैटर्न है वो 1 या 3 मिनट पे चलेगा, लेकिन कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, जैसा मैंने अभी निफ्टी में आपको बताया, कैंडल स्टिक पैटर्न किसी भी हालत में हमें 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर के टाइम फ्रेम में चाहिए। 1 मिनट या 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। अगर 5 मिनट या उसके आगे की टाइम फ्रेम पे बड़े वाले बनता है तो उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे आज निफ्टी में हमने दिया 17 पॉइंट की स्टॉप लॉस से हमें 60-70 पॉइंट्स का अपमूव अच्छा खासा मिल गया। मैं ये नहीं कहता कि आपको अच्छा खासा मतलब ऊपर का अपमूव पूरा का पूरा कैप्चर करना है। अगर आपको 1:1.5 1:2 का भी मिल गया, बहुत हो गया। आपको वीक में 1 से 2 ट्रेड मिल गए तो भी बहुत हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के लेवल्स भी अब आपने ध्यान में रखी होगी। और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हर किसी के साथ अपने ये वाली वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।